जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट में वो कि फलना जाति के मंत्री बनाया इतना लोगों को। जातीय द्वेष तो वहाँ नहीं फैला, धर्म की गणना हुई, जाति द्वेष तो नहीं फैला। तो फिर ये देश के स्तर पर होता तो देश का कल्याण होता। जो भीख मांगने वाले वो कौन जाति के हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर है वो कौन जाति के, कौन लोग कृषि पर आधारित है, कौन लोग जिनकी शैक्षणिक स्थिति खराब है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो सबका आकलन होगा। बेरोजगारी कहाँ है देखी जाएगी उसी के हिसाब से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति सिंह जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानेंगे सर जातीय जनगणना को आखिर मंजूरी मिली गई। तेजस्वी जी ने जैसा ही बोला था कि मैं पैदल यात्रा करूंगा दिल्ली तक जातीय जनगणना कराने के लिए, सरकार झुकी, बैठक हुआ सर्वदलीय और मान गए। क्या कहिएगा? जाति आधारित जनगणना समय की मांग है। बहुआयत वर्ग शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्ति में है। जब तक आप किसी भी रोग का आकलन नहीं कर पाएंगे उसका सार्थक कोई इलाज भी नहीं हो सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में जाति आधारित जनगणना कराने की बात ही नहीं की, बल्कि उसको मूर्त रूप देने के लिए बजट एलोकेशन भी करवाया 5,000 करोड़ का। 14 में सरकारें चली गई, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां बताई गई, जो खुलकर के बदसूरत हाल देश का आया, लोगों के मन में चिंता हुई। चिंता भी लाजमी है क्योंकि जो भीख मांगने वाले लोग हैं, एक कमरे में रहने के लिए जो मजबूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह दिहाड़ी मजदूर हैं, इनका आकलन करो कौन जाति से हैं, अगड़ा है कि पिछड़ा है, दलित हैं कि महादलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, औरत हैं, मर्द हैं, सबका आकलन हो जाएगा। उसके आधार पर आप जब योजनाओं का आकार तय करेंगे तो सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलेंगे उन लोगों के लिए जो लोग हाशिए पे हैं। भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में खारिज कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम जातीय आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, जातीय द्वेष फैलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पुरजोर पहल की। हमारे पहल में हमारे गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी साथ दिया। आखिर मान गए कैसे बीजेपी? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आक्रामक रुख के आगे भारतीय जनता पार्टी को झुकनी इसलिए पड़ी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप है, उसको कोई नीति और सिद्धांत से मतलब नहीं है। तो आखिरकार जातीय आधारित जनगणना होता, भाजपा चाहती तो, नहीं चाहती तो, दोनों स्थिति में। तो इन परिस्थितियों में भाजपा ने सरेंडर कर दिया, नतमस्तक हो गए। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करती है सत्ता की, धार्मिक उन्माद की, भाषाई आतंक की, नफरत की। जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट में वो कि फलना जाति के मंत्री बनाया इतना लोगों को। जातीय द्वेष तो वहाँ नहीं फैला, धर्म की गणना हुई, जाति द्वेष तो नहीं फैला। तो फिर ये देश के स्तर पर होता तो देश का कल्याण होता। बिहार ने जो नजीर पेश किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उसको मूर्त रूप दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया, कैबिनेट में पास भी हो गया, पारित भी हो गया। कम समय सीमा के अंदर इसको मूर्त रूप देने की बात भी कही गई। नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, कौन डिपार्टमेंट कराएगा, यह भी सारी चीज़ों को पूरी तरह से तैयार कर करके करने की कोशिश है। तब तो हम वास्तविक आकलन करेंगे। और देखिए, आज़ादी के पहले जाति आधारित गणना हुई थी, एक बार कराने की जरूरत थी देश के अंदर में, लेकिन देश की सरकार जाति आधारित जनगणना को कराने के लिए तैयार नहीं हुई। बिहार ने जो रोल मॉडल स्थापित किया है आदरणीय तेजस्वी जी के पहल पर, उनके जोरदार विरोध पर, जोरदार वकालत पर, तो स्वाभाविक तौर पर यह मील का पत्थर साबित होगा आने वाले कल में। और देशव्यापी जाति आधारित जनगणना को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हम यहीं चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग देश की बात भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्र के लोग कहीं न कहीं आज भूखमरी के कगार पर हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन परिस्थितियों में लोकतंत्र कहीं न कहीं आज कराह रही है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, सभी धर्मों के आदर करने में विश्वास है, उन सबको एक मंच पर आकर करके जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना करके राष्ट्रीय स्तर की बात करनी पड़ेगी। तो सर एक बात हम कह रहे हैं सर कि अगर ये जातीय जनगणना हो रही है तो इसमें क्या कितने गरीब है, कितने बेरोजगार हैं, कितनों को आरक्षण मतलब बहुत सारे सरकारी सुविधाएं मिली है अथवा नहीं मिली है, ये सारी चीज का आकलन उसमें होगा। कोई चीज नहीं छूटेगा, न कोई जाति छूटेगा, न कोई धर्म छूटेगा। कौन लोग हैं, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक और सामाजिक स्पष्ट हो जाएगी। कौन कितने लोग यहाँ नौकरी में हैं पता चल जाएगा।
बताने तब ना विशेष अवसर की बात होगी। इसलिए कोई पहलू को नजरअंदाज नहीं की जाएगी। यह वकालत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पीसी में कहा, कोई चीज नहीं छूटेगा, मतलब एक एक पॉइंट को गिना जाए। एक एक पॉइंट को गिना जाएगा। सर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस पे, जातीय जनगणना पे। इस पर ही इतना पैसा खर्च, अब अभी का युग है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और बहुत सारे युवा जो हैं और छात्रा हैं जो धरना स्थल पर धरना करते रहते हैं। एक पुल बनने में 600 करोड़ रुपया लग जाता है, 5 साल के बाद ध्वस्त हो जाता है। जरा कल्पना करिए, ये तो पूरे राज्य के कल्याण की बात है। एक ब्रिज बनता है 500-700 करोड़ का, 800 करोड़ का, 1700 करोड़ का देख रहे हैं ना। बगल में ना एक लेन तैयार करने में लग रही है पैसा, 2 लेन तैयार करने में महात्मा गांधी सेतु पुल में, वो टूट गया 20 साल में। हम इन चीजों की पड़ताल करेंगे तब तो उसके वास्तविक रोग का आकलन करेंगे, तब ना जानेंगे भीख मांगने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के आगे बैठ करके जो भीख मांगने वाले वो कौन जाति के हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर है वो कौन जाति के, कौन लोग कृषि पर आधारित है, कौन लोग जिनकी शैक्षणिक स्थिति खराब है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो सबका आकलन होगा। बेरोजगारी कहाँ है देखी जाएगी उसी के हिसाब से। सर एक लास्ट सवाल सर, इसमें कहा जा रहा है, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हो रही है इसमें इसका श्रेय हम श्री लालू प्रसाद यादव जी को देते हैं, कहाँ तक सच? बिहार की जनता जानती है कि पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2011 में जितने जोरदार पहल की थी, बजट एलोकेशन 5000 करोड़ का हुआ था, याद करिए 5000 करोड़ का हुआ था। तो इस बात पर आप भी सहमति देते हैं कि ये लालू जी का किया हुआ? लालू जी के मार्गदर्शन में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जातीय आधारित जनगणना को मूर्त रूप दे गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप इसका श्रेय मतलब लालू जी को भी देते हैं? लालू जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके सूत्रधार हैं, उनको नजरअंदाज कौन कर सकता है? देश ही नहीं कर। बिहार में खुशहाली आएगी, एकदम आएगी। जैसे रोग जब पता चल जाएगा तो शरीर ठीक होगा कि नहीं, जरा बताइए हमको। शरीर के रोग का जब सब इलाज जांच में पता चल जाए कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, और तब जब दवा दीजिएगा तो आदमी स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, वही है स्थिति। रोग तो सर पहले से भी पता चल रहा है कि बिहार में बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो जब बैठे हुए पहले लोग खांसी आया तो उसकी दवा दे, खांसी काहे आया इसकी दवा कोई नहीं दे रहा था, दर्द देह में है उसकी दवा दे दिया, दर्द काहे आया इसके बुखार का दवा दे दिया, बुखार काहे आया इसकी दवा नहीं, तो उसकी दवा की पड़ताल हो रही है। चलिए तो देखिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जितना भी है जातीय जनगणना हो रही है, जितना भी खामियां है, जितना भी कमी है, उन सबको दूर किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और सारी बातें सामने निकल कर आएंगे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा।